अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद मोहसिन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत पावरफुल एआई टूल के बारे में जिसका नाम है जिमनाई सीएलआई। ये एक ओपन सोर्स एआई एजेंट है जो आपके टर्मिनल के अंदर काम करता है। आप इससे कोडिंग, ऑटोमेशन और एआई टास्क के लिए यूज़ कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा सेटअप के। तो दोस्तों, जिमनाई सीएलआई असल में एक कमांड लाइन टूल है जो गूगल जिमनाई की एआई को डायरेक्टली आपके टर्मिनल में ले आता है। मतलब अगर आप डेवलपर हैं, आप बिना ब्राउज़र खोले टर्मिनल में ही एआई से कोड करवा सकते हो, लिखवा सकते हो और अपने प्रोजेक्ट के लिए कमांड चला सकते हो। तो इस बोर्ड से, इस टूल के बारे में बात करने से पहले हम चलते हैं इसकी डॉक्स पर। ये डॉक्स है और इस डॉक्स है इसका लिंक इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका नाम है जी जिमनाई सीएलआई। अच्छा, तो भाई ये है क्या? देखें, पहले हम कोड लिखते थे, एजेंट बनाते थे। ओपन एआई एजेंट हम सब ने पढ़ा, कोड लिखा, अपना एजेंट बनाया, उसको इंस्ट्रक्शंस दिए, उसका नाम दिया, वीएस कोड में सारा काम करके उसके बाद हम एजेंट बनाते थे। मगर अब क्या, अब हमारे पास गूगल का जिमनाई का एक ऐसा टूल है जिसको हम अपने सीएमडी से मुराद अपने कमांड लाइन में यूज कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा सेटअप के। हम उससे कोड लिखवा सकते हैं। तकरीबन 1 महीना होने वाला है, मैंने खुद से कोड का एक डॉट भी नहीं लिखा। सारा कोड मैं जिमनाई सीएलआई से लिखवा रहा हूं। अच्छा, तो जिमनाई सीएलआई के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि ये क्या है, कैसे यूज करना है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो अगर मैं यहाँ आ जाता हूँ, जिमनाई सीएलआई की डॉक्स हमारे पास है और यहाँ पे हमारे पास इंटरफेस में आ रहा है कि जी वेलकम टू, क्या कह रहा है जी, वेलकम टू जिमनाई सीएलआई। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको देखते हैं। अब यहाँ से ये हमें क्या कह रहा है? ये हमें कह रहा है कि भाई जिमनाई सीएलआई जो है एक ओपन सोर्स एआई टूल है जो गूगल ने बनाया है। ठीक है, ये एआई एजेंट तुम्हारे टर्मिनल यानी कमांड लाइन में रन होता है। तुम इसको कोडिंग के काम के लिए यूज कर सकते हो और किसी दूसरे जनरल टास्क के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इसमें कई बुलेट टूल्स हैं और एमसीपी सर्वर सपोर्टेड होता है ये। ठीक है, एमसीपी सर्वर सपोर्टेड है, ये एमसीपी के साथ हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि जी ये बिल्कुल फ्री और ओपन सोर्स है। अगर हमारा गूगल अकाउंट है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और हमें मिलते हैं 60 रिक्वेस्ट पर मिनट, यानी 60 रिक्वेस्ट पर मिनट से मुराद 1000 रिक्वेस्ट हमें एक दिन के मिलते हैं। ठीक है, अब करना क्या होता है, हमें इसमें ना अपना गूगल अकाउंट कनेक्ट करना होता है। थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। भाई पता चल गया कि भाई हमारे पास एक टूल है। पहले हम कोड खुद लिखते थे, अब हम कोड खुद नहीं लिखेंगे, इस टूल से लिखवाएंगे। ठीक है, ये हमारा कोड क्या होगा, ये टूल जो होगा हमारा कोड लिख के देगा, हम कोड नहीं लिखेंगे, ये टूल हमारा कोड लिख के देगा। अब इसको हमने इंस्टॉल करना है, इसका सेटअप करना है, अपने पास इंस्टॉलेशन करनी है। तो इसकी इंस्टॉलेशन का तरीका क्या है? अच्छा, यहाँ पे कुछ लिंक्स हैं, यहाँ गिटहब प्रोजेक्ट है इसके, और कुछ ब्लॉग के अनाउंसमेंट पोस्ट यहाँ पे हैं, आप लोग देख सकते हैं। खुदा के मैं लिंक दे दूंगा तो आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास है नंबर 1 पे इंस्टॉलेशन हमने कैसे करनी है, तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बताया हुआ है। और यहाँ पे हम आ जाते हैं, भाई वर्जन जो है इसका हमारे पास देख लेंगे अभी कौन सा वर्जन चल रहा है। खैर ये पुराना ब्लॉग है तो वर्जन भी देख लेंगे इसका। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई अब हमें करना क्या है, हमें करना है कि हमें इसकी इंस्टॉलेशन करनी है। और इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे? हम इसकी इंस्टॉलेशन अपने कमांड लाइन में करेंगे। पावरशेल को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम क्लाउड पावरशेल को बाद में देखेंगे। पहले हम इसकी इंस्टॉलेशन अपने पास सीएमडी यानी अपने कमांड लाइन में करेंगे। हमारे पास नोड इंस्टॉल होना चाहिए, 20 वर्जन, 20 पॉइंट कुछ भी हो, 20 से ऊपर हो, हमारे पास नोड का वर्जन हमारे पास इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके पास नोड इंस्टॉल नहीं है
तो नोट का भी, नोट जेएस का लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से नोट भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कमांड लाइन का क्या तरीका है खोलने का, हमारे पास कीबोर्ड में विंडो का और आर का बटन है, दोनों को एक साथ प्रेस करना है तो हमारे पास ये छोटा सा पॉपअप खुल जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे CMD। CMD लिखने के बाद इसको हम ओके करेंगे तो हमारे पास क्या खुल जाएगा, हमारा कमांड लाइन जो है खुल जाएगा। यहाँ पे हमारा कमांड लाइन खुल चुका है और यहाँ पर जी पहली कमांड दी हुई है इन्होंने कि हमने इसको इंस्टॉल करने के लिए ये वाली कमांड लगानी है और इस कमांड को हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद Ctrl+C करने के बाद हम आ जाते हैं अपने टर्मिनल, अपने CMD में, और इसको यहाँ कर देते हैं पेस्ट। और ये कमांड मैंने पेस्ट कर दी और इसको मैं थोड़ा सा अगर मैं जूम करना चाहूँ तो मैं इसको जूम भी कर देता हूँ। अच्छा, कमांड मैंने यहाँ लिख दी है और उसके बाद कमांड करने के बाद जैसे ही हम इंटर करेंगे तो ये हमारे पास इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास इंस्टॉल है। तो आपने क्या करना है, आपने ये कमांड लिखनी है और आपके पास इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जैसे इंस्टॉल आपके पास 5 से 7 मिनट लेगा। इंस्टॉल होने के बाद आपसे परमिशन मांगेगा कि आप इस अकाउंट को किससे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे परमिशन मांगेगा, ऑथ परमिशन। तो आपने अपना गूगल अकाउंट से मुराद जो आपका अकाउंट लॉगिन हो, जिस पर आपकी ईमेल हो, तो आपने गूगल अकाउंट इसमें लगा लेना है। गूगल अकाउंट से आपने परमिशन दे देनी है। इंस्टॉल होने के बाद आपसे खुद ही परमिशन मांगेगा और इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास आपके गूगल अकाउंट से। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, इंस्टॉल हो चुका है। अब चेक करना है कि भाई इंस्टॉल कैसे हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ कमांड है जिमनाई -v। हम इसको कंट्रोल कर चेक कर लेते हैं भाई। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं भाई हमारे पास नोड इंस्टॉल है या नहीं। नोड के लिए लिखेंगे हम नोड -v और इंटर किया हमने, और यहाँ हमारे पास नोड जो है मेरे पास इंस्टॉल है 20.17 वर्जन। और उसके बाद नोड को चेक करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने किया जी ये कि मेरे पास जो ये कमांड थी, ये वाली कमांड मैंने पेस्ट। नोड को चेक करने के बाद मैंने यहाँ से Ctrl+C किया और इस कमांड को जाके अपने CMD में भी पेस्ट कर दिया और उसके बाद मैंने कर दिया इंटर। अब ये क्या होगा, मेरे पास इंस्टॉल है, आपके पास इंस्टॉलेशन हो जाएगी। कुछ टाइम लेगा, 10 मिनट 5 मिनट, नेट की स्पीड के ऊपर है। आपके पास जैसे इंस्टॉल होगा फिर आपसे परमिशन मांगेगा भाई आप किससे कनेक्ट करना चाहेंगे अपना अकाउंट, तो आपने गूगल अकाउंट से कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास जो ईमेल जैसे लॉगिन होती है तो उस अकाउंट से आपने उससे कनेक्ट कर लेना है। जब कनेक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट से तो समझ लें आपके पास जो होगा ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ उसके लिए हमारे पास क्या है, डॉक्स में कमांड बताई हुई है जी। इन्होंने कमांड बताई हुई है कि हमने अगर चेक करना है कि हमारे पास इंस्टॉल हो गया या नहीं, तो उसके लिए हम ये कमांड जिमनाई -v जिमनाई को हम यहाँ पे आके Ctrl+V करेंगे और इंटर करेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। देख लेते हैं जी, थोड़ा सा टाइम लेगा। और अगर यहाँ आप लोगों को नजर आ रहा हो तो मेरे पास जी 0.10.0 जो है जिमनाई का वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है जी, कमांड लाइन से मैंने चेक कर लिया और मेरे पास जो है ये इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं क्या है, इस कमांड लाइन को जिमनाई CLI को अपने CMD में रन करना चाहता हूं या चलाना चाहता हूं या ओपन करना चाहता हूं, तो उसके लिए हमारे पास होती है कमांड। हम यहाँ लिखेंगे जिमनाई लिख के हम इंटर करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है जी ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा इंतजार करेंगे और हमारे पास थोड़ी देर में ही ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, तो ये हमारे टर्मिनल में जी रन हो चुका है जिमनाई CLI जो हमारे पास यहाँ रन हो चुका है और ये उसका इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा। और इस वक्त हम यूज कर रहे हैं जिमनाई 2.5 प्रो। अच्छा, जिमनाई 2.5 फ्लैश भी हम यूज करेंगे, फिलहाल हम 2. प्रो यूज कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम इंस्टॉलिंग सीख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, डीप जाएंगे और आगे आगे समझेंगे। ठीक है, कि किस तरह काम करता है और किस तरह काम नहीं करता, आराम आराम से आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है जी ये कि अब क्या करना है। अगर ये इसका मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये यहाँ पर आकर अगर आप स्लैश, ठीक है, स्लैश और स्लैश के बाद आप लिखते हो हेल्प, तो क्या होगा, एंटर करोगे तो यहाँ आपके पास वो सारे टूल आ जाएंगे जो आप
इसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, टूल्स जो इसमें मौजूद हैं, हेल्पलाइन जो इसके हेल्प कमांड मौजूद हैं, शॉर्टकट्स मौजूद हैं इसमें, तो वो आप सारे यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप अपने थीम चेंज कर सकते हो। ठीक है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाऊं तो यहाँ से हमारे पास ऑथ आ रहा है, यहाँ से आप अपना अकाउंट चेंज कर सकते हो, दूसरा अकाउंट लगा सकते हो। यहाँ से आप चैट देख सकते हो, लिस्ट देख सकते हो, सेव कर सकते हो, रिज्यूम, डिलीट, शेयर, सारे जो हैं आपके टर्मिनल में यहाँ चीज़ें मौजूद हैं। और यहाँ कुछ कीबोर्ड्स की शॉर्टकट भी नीचे इन्होंने बताए हुए हैं कि कौन से शॉर्टकट किस चीज़ के लिए हैं। ठीक है, यहाँ आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, यहाँ ये सारे शॉर्टकट्स हैं इसके। ठीक है, तो ये हैं जी इसके सारे शॉर्टकट्स। कंट्रोल एल किया और मेरा टर्मिनल जो है जी इरेज हो गया, साफ हो गया। क्या करने से? कंट्रोल एल करने से। अच्छा, कंट्रोल एल मैंने कहाँ से देखा? अभी मैंने हेल्प का ऑप्शन खोला था, /help, तो उसमें ये कमांड आ गई थी। अच्छा, अगर मैं कोई डॉक्स खोलना चाहूँ तो मैं /docs लिखूंगा तो मेरे पास डॉक्स खुल जाएंगे। अच्छा, इसकी डॉक्स भी खुल गई है, CLI की डॉक्स भी खुल गई है। इंटर नहीं किया था मैंने, तो इसकी डॉक्स भी खुल गई है कि ये इसकी डॉक्स है। अच्छा, वापस हम अपने CLI पे जाते हैं और मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ कंट्रोल एल, और कंट्रोल एल जैसे करूँगा मेरा जिमनाई जो है ये है CLI, ये क्या होगा? ये इरेज हो जाएगा। तो ये तो हो गई इसकी कुछ चीज़ें। अच्छा, अगर हम यहाँ अपने टूल्स देखना चाहें, इसमें कुछ बुलेट टूल्स भी होते हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे /tool। ठीक है, टूल्स, और इंटर करेंगे तो यहाँ हमारे पास इसमें जो बुलेट टूल्स हैं वो आ जाएंगे। यहाँ एडिट का है, फाइंड फाइल्स, गूगल सर्च, रीड फाइल्स, और यहाँ मुख्तलिफ टूल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये टूल्स कब और किस तरह यूज़ करने हैं इसको भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं सेटअप को। मैं दोबारा कंट्रोल एल करूँगा और कंट्रोल एल करने के बाद मैं इसको इरेज कर दूंगा। अच्छा जी, तो आपके मन में सवाल ये होगा कि जिमनाई CLI से हम कोड कैसे लिखवाएंगे? हम अब हम कोड नहीं लिखेंगे, हमारा AI एजेंट कोड लिखेगा। तो किस तरह कोड लिखेगा? तो उसके लिए क्या है, उसको हमने इंस्ट्रक्शंस देने हैं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। तो यानी हमने इसको प्रॉम्प्ट देना है और अपना काम करवाना है, अपना कोड लिखवाना है। अब मिसाल के तौर पर मैं इसको यहाँ लिखता हूँ भाई, क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर, ठीक है, यूजिंग UV एंड पाइथन। अब ये सिंपल सी मैंने यहाँ लाइन लिखी और इसको कहा कि भाई मेरे लिए बना दो एक प्रोजेक्ट, कोड लिख के दे दो, और आपने UV और पाइथन यूज करना, और मैं इंटर करूंगा और देखते हैं, इंतजार करते हैं कि भाई ये हमारे लिए क्या करता है। अच्छा जी, तो इंटर जैसे मैंने किया और यहाँ पे वर्किंग करना शुरू हो गया हमारा AI एजेंट, जो हमें क्या करेगा, हमारा कोड लिख के देगा और हमें बताएगा कि ये हमारा पाइथन का कोड है। तो आज के बाद आप लोगों ने कोड खुद नहीं लिखना, जिमनाई CLI को यूज करना है। सारा कोड, सारे काम आपने जिमनाई से करवाने हैं। इसकी डॉक्स में हर चीज मौजूद है। डॉक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा इसको रोज रोज इसकी एक छोटा सा वीडियो बनाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा इंशाल्लाह इसको सीखते रहेंगे, क्योंकि आने वाले वक्तों में इसका यूज़ है और आने वाले वक्तों में इसके एग्ज़ाम भी हैं, PIIC में भी और GIIC में भी। क्रिएट अ कैलकुलेटर यूजिंग UV एंड पाइथन, यहाँ हमने इसको इंस्ट्रक्शंस दिए थे, और यहाँ हमें कह रहा है कि भाई आपको क्या करना है, एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है, प्रोजेक्ट बनाना है। यहाँ हमें दे दिया, यहाँ हमें उन्होंने बता दिया MDKR UV कैलकुलेटर यहाँ बन गई, और यहाँ हमसे अलाउ पूछ रहा है, तो हम इसको कर देते हैं जी नंबर 2 पे, यस अलाउ ऑलवेज। ठीक है, और अलाउ ऑलवेज किया और इसने आगे से कम करना शुरू कर दिया, काम करना। फिलहाल हम इसका सैंपल देख रहे हैं छोटा सा, मजीद इसकी डिटेल आगे देखते रहेंगे कि किस तरह इसको ख़त्म करना है, किस तरह आगे इसको चलाना है, किस तरह इसके हमने छोटे मोटे एरर्स देखने हैं। छोटी नई चीज़ है, नया सीखते हुए बहुत सारी मुश्किलात आती हैं और बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब हमसे दोबारा पूछ रहा है अलाउ, यस अलाउ ऑलवेज, और पहली दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद आपके पास इस तरह से आएंगी, और यहाँ पे इसने बता दिया पाइथन यूज़ कर रहा है और वगैरह वगैरह, और दोबारा तीसरी परमिशन ली, और तीसरी परमिशन लेने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जी हमारे पास हमारा कैलकुलेटर जो है सिंपल इसने बना दिया है। यहाँ पे हमारा सिंपल कैलकुलेटर है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे जी हमारा सिंपल कैलकुलेटर है।
ठीक है जी। तो क्या किया, मैंने एक कोड भी नहीं लिखा, मैंने कुछ भी नहीं किया, हमारा सारा कोड जो है हमारे एआई एजेंट ने बना दिया है। एआई एजेंट ने हमें बना के सारा कोड दे दिया और यहाँ हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद है। अच्छा, इस कैलकुलेटर को किस तरह यूज़ करना है, किस तरह हमने इसको अपने प्रोजेक्ट में लेके जाना है, या किस तरह हमने इसको अपने फाइल में रखना है, ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हमारा काम था इंस्टॉलेशन करना, उसको चेक करना कि कि हमारे पास इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ और काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है और काम भी कर रहा है। इनकेस आपको इंस्टॉलेशन में कोई इंस्टॉलेशन हमने कर ली, नोट हमारे पास 20 था, जिमनाई हमने एक एआई टूल जो है गूगल का हमारे पास हमने इंस्टॉल कर लिया, अपना गूगल अकाउंट से लिंक कर लिया और मैंने आपको चीज़ें बता दी, इस तरह आपने टूल देखने हैं और इस तरह आपने इसको अपने पास लिखना है और सारा कोड आपने इसी से लिखवाना है। एंड आप कोड का कोई भी काम होगा, कोई एजेंट बनवाना है, कोई कोड लिखवाना है, आपने खुद नहीं लिखना, सारा कोड आपने इससे ही लिखवाना है। अगर आप डेवलपर हैं या डेवलपर नहीं हैं, तब आप इससे प्रॉम्प्ट के ज़रिए सारा काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो है हमारे पास जिमनाई CLI। आई होप आप समझ गए होंगे। इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि भाई ये मेरा चैनल है, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो में कमेंट भी ज़रूर किया करें ताकि पता चले कौन कौन लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं और कौन कौन हमें सपोर्ट कर रहे हैं। उसके साथ ये हमारे हमाद भाई का चैनल है और हमाद भाई बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इन्होंने पाइथन, नेक्स्ट.js और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत अच्छा समझा रखा है, पढ़ा रखा है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए यहाँ से आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अच्छा सीखना चाहते हैं तो हमाद भाई के चैनल से भी आके सीख सकते हैं और इनको आप फॉलो अप कर सकते हैं। उसके अलावा आपके भाई का चैनल तो है ही है, कोड विद मोहसिन, तो लिहाजा मुझे भी सपोर्ट किया करें, लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह जैसे जैसे नई चीज़ें आती रहेंगी आपको बताते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह निगहबान।